हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चैप्टर कंप्लीट किया था। अब इसमें फिर से एक बार अपन थोड़ा प्रॉब्लम्स के ऊपर ओवरलुक कर लेते हैं। इसके पहले भी अपन ने क्या किया, प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। अब थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं और क्विक थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अपन एन से शो करते हैं। इसको बोला था अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। क्या बोला था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड होता है, और स्पीड ऑफ लाइट मतलब उसकी वेलोसिटी होती है, तो अलग अलग होती है, जैसे v1 और v2। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने दो मीडियम में निकाला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम टू सेकंड, और दूसरा निकाला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। जब ऐसा किया था तब अपन ने क्या किया था कि यहां से राइटिंग किया था, लेकिन फॉर्मूला ये साइड से लिखा था, जिसको अपन ने v2 बाय v1 लिखा था, और यहाँ पे क्या आएगा, ये v1 बाय v2। इस हिसाब से अपन ने उसको देखा था। व्हाट द पॉइंट। और एक चीज मैंने फिर से आपको बताई थी कि जब भी कोई दो ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर होते हैं तो उसका इनिशियल लेटर यूज करना। अगर दोनों मीडियम में से एक अगर एयर यूज होता है तो वहां पे 1 और 2 यूज करना। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, चलो देखते हैं एग्जांपल। क्या बोला है? द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मतलब क्या होता है? वेलोसिटी किसकी? वाटर की और डायमंड की। देखो यहाँ पे दोनों अगर मीडियम अपन चेक करेंगे तो पहला वाटर और दूसरा क्या है? डायमंड, ठीक है। अब वाटर और डायमंड दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो वहां पे अपन क्या करेंगे कि जो वाटर का W इनिशियल यूज करेंगे और डायमंड का D यूज करेंगे। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अब दोनों की वेलोसिटी क्या दी है? 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दूसरी की दी है 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, ये दी है, ठीक है। मतलब वाटर की वेलोसिटी दी है और डायमंड की वेलोसिटी भी दी है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, और दूसरे केस में डायमंड विद रिस्पेक्ट टू क्या किया है? वाटर, ये पूछा है। पॉइंट समझ में आया? तो सबसे पहले अपना फॉर्मेट क्या होता है? आंसर। आंसर में अपन क्या लिखते हैं? गिवन दैट, ठीक है। गिवन दैट क्या होता है आपका? यस, क्या दिया है? स्पीड ऑफ वाटर मतलब वेलोसिटी, बेस में W, W मतलब क्या होगा? वाटर। कितना दिया है? 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ डायमंड वो कितना दिया है? 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब फर्स्ट केस में आपको क्या निकालना है? नंबर 1 मतलब ए। क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जैसे मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, क्या होगा? जैसे फर्स्ट में आपको क्या निकालना है? वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, ये फर्स्ट केस में निकालना है। और सेकंड केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये निकालना है। क्लियर हो गया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो चलो सबसे पहले अपन फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्रॉम फॉर्मूला। फ्रॉम फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है? पहला वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, ये निकालना है आपको, है ना। वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? VD अपॉन VW। तो ये थोड़ा सा मैं उल्टा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? चलो देखते वाले पुट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड इज इक्वल टू, ठीक है। और VD की वैल्यू क्या है आपके पास में? VD कितना है? 1.2 × 10⁸, और दूसरा है 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पॉइंट समझ में आया? तो उस हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। चलो फिर सॉल्व करते हैं आगे। इसको क्या करेंगे? 10⁸ क्या हो जाएगा? कट। यहाँ पे क्या बचेगा? 1.2 अपॉन 2.2, है ना। तो इसको अपन 12 अपॉन 22 भी लिख सकते हैं। देखो सेम डिजिट पे पॉइंट है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? कट। ऐसा अपन लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। 12 डिवाइडेड बाय 22, तो सबसे पहले मतलब 0 जाएगा, तो ये बन जाएगा 12। फिर एक 0 चढ़ा तो ये बन जाएगा 120। अब 120 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब 5 से अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 110। चलो 6 से करके देखते हैं तो कितना होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की जगह पे 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अगर ये 5 से किया तो 110, 110 आया, तो 6 से करेंगे ये होगा 132। तो ये तो बड़ा हो रहा है, तो अपन यहाँ से क्या करेंगे? 5 से, ठीक है। तो 5 का कितना आता है? 110। तो ये क्या हो जाएगा? चलो देखते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा? यस 10। फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक 0 बढ़ जाओ, फिर से क्या होगा? ये 110 हो गया, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे 4 से चलेगा तो वो कितना हो जाएगा?
88, तो फिर इस हिसाब से वो चलेगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 3 डिजिट तक आप निकाल दो, मैंने 2 डिजिट तक निकाला वो भी चलेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 0.54। ठीक है, 2 डिजिट तक निकाला तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड कितना मिला, पहला 0.54। ठीक है, अब ये पहला, तो यहाँ पे अपन ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख दिया तो भी चलेगा, लास्ट में दोनों एक साथ लिखे तो भी चलेंगे। अब यहाँ पे पहला मिला तो अपन पहला लिख लेंगे, देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है ये, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड इज कितना 0.54। ये पहला आंसर हो गया अपना क्लियर। ठीक है, अब दूसरा क्या निकालना है, चलो बी क्या कर निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये निकालना। फिर से यहाँ पे सेम टू सेम अपना वही फॉर्मेट, फ्रॉम फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू कितना, VW अपॉन VD। चलो वैल्यू पुट करो फट से, क्या है VW की वैल्यू कितनी है 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। ये 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, ये 2.2 अपॉन 1.2 है ना। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा अपना 22.12, जैसे पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ा दिख रहा है ना। चलो इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं, ये जो है ये हो जाएगा 2.2 अपॉन 1.2 इस हिसाब से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा इसका आंसर, यहाँ पे इक्वल टू में लिख देते हैं, पहले रफ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा 22 और ये 12 कितना हो जाएगा 1 का, कि फिर कितने बचे 10, पॉइंट ले लो 0, कितना हो जाएगा ये 12 8 जा कितना हो जाएगा 6 और ये 1 26 और 9 जा करे तो चेक कर लो फटाफट, 9 जा करे तो 108, जो बड़ा होता है तो ये 8 का ही करेंगे, कितना हो जाएगा 96, फिर 4, फिर 0 पे 40 हो जाएगा, फिर ये 36 हो जाएगा, तो इसका आंसर निकलेगा 1.83। ठीक है, क्या निकलेगा इसका आंसर 1.83, और ये कौन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, इस हिसाब से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आखिरी में वैसे फिर से अपना स्टेटमेंट क्या रहेगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इसका वाटर विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड हुआ, ये कौन सा है, डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का, डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज कितना 1.83। इस हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। समझ में आया, जब भी आपके प्रॉब्लम में दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर यूज होते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे उनका इनिशियल लेटर यूज करना पड़ेगा। इजी है बिल्कुल, इस हिसाब से आप प्रॉब्लम देखना, आपके एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, या फिर कहीं से अगर आपको ये कलेक्टिवली प्रॉब्लम्स अगर मिलते हैं तो वहां से उनको सॉल्व करना। चलिए क्लास में फट से प्रॉब्लम देख लेते, छोटा सा क्या पूछा है यहाँ पे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, मतलब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, मतलब किसका, ग्लास का 1.6 दिया है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया है, और एयर की स्पीड दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो पहले मुझे बताओ कि एयर पहले आती है कि ग्लास बाद में आता है, पहले एयर आती है बाद में ग्लास आता है, तो अपना वही फॉर्मेट क्या रहेगा, यस गिवन दैट। क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी किसी प्रॉब्लम में अगर एयर मीडियम यूज होता है तो वहां पे इनिशियल यूज नहीं करेंगे, 1 2 यूज करेंगे। जहां पे दोनों मीडियम में आपको क्या यूज होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम यूज होते हैं विदाउट एयर या फिर एयर के अलावा, जैसे यहाँ पे क्या यूज है, वाटर और डायमंड, तो वहां पे अपन ने उसका इनिशियल यूज किया, लेकिन यहाँ पे एयर है तो यहाँ पे 1 2 यूज करेंगे। ठीक है, और 1 पे होता है बेटा अपना एयर, तो ये ग्लास क्या होगा 2, बराबर है ना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया आपको, ग्लास का, तो मतलब सबसे पहले कौन आएगा, ग्लास, मतलब 2, और होते हुए कहां तक जाएगा 1 पे, कितना दिया 1.6। इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मान के चलो ये हो गया ग्लास,
ठीक है, ऊपर में भी एयर नीचे में भी एयर, बराबर है ना। अब आपको क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है ग्लास का, तो इस हिसाब से रहेगा ना, मतलब ये फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, तो ग्लास से होते हुए गया है ना वो लाइट रेज, तो ग्लास से होते हुए क्या आ जाएगा बाहर एयर में, मतलब 2 टू फर्स्ट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। समझ में आया। तो ये होता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाद में क्या दिया, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब किसकी, एयर की, तो ये 1 कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में बात। तो निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब V2 आपको निकालना है। फिर से क्या होगा अपना वही फॉर्मेट, फ्रॉम फॉर्मूला, क्या आपका फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू जो दिया है वही करना, ठीक है। क्या आएगा, वापस चलो, V1 अपॉन V2, चलो वैल्यू पुट करो, क्या है इसकी वैल्यू 1.6 इज इक्वल टू V1 कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन V2 आपको निकालना है। V2 को इधर ला दो, 1.6 को इधर डाल दो, क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई मतलब सिंगल ये तो डिनोमिनेटर साइड एक्सचेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा ये सिंपल सा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.6, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 3/1.6। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा मेरा 30, मतलब x के बदले में इसको ऐसे बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा मेरा 30/16 × 10⁸ × 10⁸8। समझ में बात, ठीक है। कैसे किया देखो, ये पॉइंट हटा दिया तो एक 0 ऊपर चढ़ा दिया, पॉइंट हटा दिया तो एक 0 ऊपर चढ़ा दिया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 30 और 16, तो 2 सा होता है तो 1 का ही करेंगे, 32 होता है, तो यहाँ पे कितने बचे 14, बराबर है, पॉइंट चढ़ा दो 0 करा दो, ठीक है। 140 हो गया, तो 7 सा करते कितना होगा 2 4, ये 1 1 10 छोटा होता है, तो 8 से करते कितना हो जाएगा 4 48 4 और ये 128। चलो 9 से करके देखते फट्टा से कितना होगा 4 5 और ये 144, ज्यादा होता है मतलब 8 वाला ही सही है, तो ये 8 ले लो, कितना हो जाएगा 128, ठीक है। अब फिर से इसको थोड़ा सा माइनस कर दो, क्योंकि इजी कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए, जैसे गलती हो सकती है अपने कैलकुलेशंस के इसमें, तो वो होना नहीं चाहिए करके करना। तो ये कितना होगा 2 और ये कितना है बच गया, यस 12। फिर से 0 चढ़ा दो, फिर से क्या होगा, चलो चेक करते 120। अब ये 5 का कर दो कितना होगा 0 3 और ये 8, 7 का कर देते हैं कितना होगा, अभी तो क्या था अपन ने 2 4 और ये 7 तो 1 1 12, ठीक है। तो सही में उतना ही होता है, ठीक है 1 1 12 1 1 2 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 8, तो अपना आंसर कितना हुआ 1.87 और ये साथ में कौन × 10⁸ जैसा का वैसा। चलो देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसके साइड में जगह बना के क्या हो जाएगा ये V2 इज इक्वल टू 1.87 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये हो गया आपका सेकंड आंसर, जिसको अपन क्या करेंगे डब्बा करेंगे, बॉक्स करेंगे, ठीक है। अब ये जब हुआ तो आपको वही निकालना था, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये निकालना था ना। तो आखिरी में देयरफॉर क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज कितना 1.87 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से क्या रहेंगे, ये आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे जो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अच्छे से प्रैक्टिस करना, इजी है बिल्कुल ये प्रॉब्लम। अपन नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।